हमें अक्सर लगता है कि स्ट्रेस तभी होता है जब लाइफ में कोई बड़ा इवेंट हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए। लेकिन असल में हम डेली लाइफ में छोटी छोटी बातों पर जो स्ट्रेस लेते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा हार्मफुल है। और डेली की हैबिट कब एडिक्शन बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। सुबह उठने में लेट हो जाए तो स्ट्रेस, फिर टाइम पर रेडी होने का स्ट्रेस, टाइम पर खाना बनाने का स्ट्रेस, बच्चों को टाइम पर स्कूल भेजने का स्ट्रेस और टाइम पर ऑफिस पहुंचने का स्ट्रेस। और अगर रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए तो सुपर स्ट्रेस। बॉस की फ़ोन कॉल देख के डर जाते हैं कहीं डांट ना पड़ जाए। ऑफिस से मेल आ जाए तो डरते हैं कि अब क्या काम आ गया। टाइम पर ईएमआई देने का स्ट्रेस। और सबकी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। और हमें ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, इतना स्ट्रेस तो चलता है। लेकिन दिन भर में ऐसे स्ट्रेस हम कई बार फील करते हैं। और बार बार होने वाला ये स्ट्रेस सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ को नहीं, हमारी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। हमारी बॉडी इन छोटी सिचुएशंस में भी डेंजर की तरह रिएक्ट करती है और हमारा नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है, द फाइट और फ्लाइट मोड, जिसमें हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, फोकस कम हो जाता है और हम ढंग से सोच नहीं पाते। बेसिकली हम स्ट्रेस कब फील करते हैं? जब आउटसाइड सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। जब सिचुएशन हैप्पी है तो हम हैप्पी फील करते हैं, जब सिचुएशन बुरी है तो हम बुरा फील करते हैं। हमारे थॉट्स और इमोशन ज़्यादातर आउटसाइड सिचुएशन पर डिपेंडेंट होते हैं। जब तक सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, सब अच्छा लग रहा है, हम खुश और बेपरवाह हैं। और जैसे कुछ हमारी उम्मीद के बाहर होता है, हमें डर लगता है, हमें हर चीज़ प्रॉब्लम लगती है। स्ट्रेस का अंडरलाइन इमोशन है डर। और ये डर किसी भी चीज़ का हो सकता है। एग्ज़ाम का डर, इंटरव्यू का डर, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर या किसी पर्सन को फेस करने का डर। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हमारे थॉट्स और इमोशंस एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। जैसे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं हम उसी तरह से फील करते हैं, और जिस तरह से हम फील करते हैं दिमाग उसी तरह के और थॉट्स को सोचता है टू कीप दैट मोमेंटम। और हम जितना इस साइकिल को रिपीट करते हैं हमारा ब्रेन हार्ड वायर हो जाता है उस कंडीशन को लेकर। मतलब ब्रेन में स्ट्रेस का एक पक्का कनेक्शन बन जाता है। और बार बार ये साइकिल रिपीट होने की वजह से हमारी बॉडी भी कंडीशन हो जाती है टू स्टे इन स्ट्रेस। अब स्ट्रेस बॉडी के लिए एक नॉर्मल स्टेट बन जाता है। फिर चाहे जितनी भी अच्छी सिचुएशन क्यों ना हो आप उसमें भी स्ट्रेस ढूंढ ही लेते हैं। दिन में 10 चीज़ें आपके साथ अच्छी हों लेकिन एक बुरी चीज़ होने पर आप उसी चीज़ को लेकर बैठ जाते हो, क्योंकि अब स्ट्रेस आपकी बॉडी को अच्छा लगता है, बॉडी को स्ट्रेस की आदत हो चुकी है। और ब्रेन और स्ट्रेसफुल थॉट्स सोचता है, वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करता है और स्ट्रेस केमिकल रिलीज़ करता है। बॉडी में बार बार ये स्ट्रेस केमिकल रिलीज़ होने की वजह से आपको स्ट्रेस का एडिक्शन हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। मतलब आपको स्ट्रेस में रहने की आदत हो जाती है। अब स्ट्रेस ही आपकी नॉर्मल स्टेट बन चुका है। ये भी बता दूं कि स्ट्रेस कोई बुरी चीज़ नहीं है। स्ट्रेस हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है। स्ट्रेस हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें बेहतर परफॉर्म करने में हेल्प करता है। प्रॉब्लम स्ट्रेस में नहीं, प्रॉब्लम क्रॉनिक स्ट्रेस में है। जब हम हर छोटी बात पर स्ट्रेस में चले जाते हैं तो हमारा ब्रेन इसे डिफ़ॉल्ट स्टेट बना लेता है और यहीं से इम्बैलेंस शुरू होता है। हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है और स्ट्रेस केमिकल जैसे कोर्टिसोल और एड्रिनल इनको रिलीज़ करती है। और बॉडी में जब भी ये स्ट्रेस केमिकल रिलीज़ होते हैं इसका हमारी बॉडी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे ब्लड फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मेन ऑर्गन्स और गट में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और मसल्स में बढ़ जाती है। मसल्स टेंस हो जाते हैं सो दैट यू फील एनर्जेटिक, क्योंकि आप सर्वाइवल मोड पे हो, द फाइट एंड फ्लाइट मोड। तो आपको या तो अपनी जान बचाकर भागना है या अपनी जान बचाने के लिए लड़ना है। लेकिन आप अभी अपने एंसेस्टर्स के टाइम पर तो हो नहीं, जो जंगल में रहते थे और जंगली जानवरों से अपनी जान बचाने के लिए भागते थे या तो उनसे लड़ते थे। आज के टाइम पर आपको बाहर किसी जंगली जानवर का स्ट्रेस नहीं है, बल्कि आपको स्ट्रेस है टाइम पर ईएमआई देने का, टाइम पर ऑफिस पहुंचने का, सक्सेसफुल होने का। और सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद से कंपेयर करते हो, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। ये भी स्ट्रेस है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इज़ ओके, ये हमें सेफ रखता है और हमें बेहतर करने में हेल्प करता है। पर जब यही स्ट्रेस लॉन्ग टर्म चलता है तो ये क्रॉनिक बन जाता है और बार बार बॉडी में ये स्ट्रेस केमिकल रिलीज़ होते रहते हैं, जिससे मेन ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। गट में ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाती और इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं।
और स्ट्रेस केमिकल की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि इस टाइम हमें इनर डिफेंस की नहीं, आउटर डिफेंस की ज़रूरत है। हमारा फोकस भी कम हो जाता है, हम छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर देते हैं, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है और डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं वी आर इन सर्वाइवल मोड। हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए टू फाइट और फ्लाइट, जिसके लिए लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज़ करता है फॉर दैट एक्स्ट्रा एनर्जी। और जब हम डेली क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वेट गेन होता है और मेंटल फटीग भी बढ़ जाता है। फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और अगर आप पहले से डायबिटिक हो तो आपको और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हम सिर्फ स्ट्रेस फील नहीं करते बल्कि हमारा पूरा सिस्टम स्ट्रेस में इन्वॉल्व होता है और इससे अफेक्ट भी होता है। कभी कभी तो सब कुछ परफेक्ट होने पर भी अंदर से एक बेचैनी होती है, एनजाइटी सी होती है, क्योंकि अभी बॉडी को हाई अलर्ट में रहने की आदत पड़ चुकी है। बट डोंट वरी, ये सब सुनकर अब आप स्ट्रेस में मत चले जाइए। एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब स्ट्रेस को कैसे कम करना है इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, अवेयरनेस। सबसे पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करें। आपको जब भी लगे कि आप स्ट्रेस में हैं तो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। देखें कि दिमाग में किस तरह के विचार चल रहे हैं और जो विचार चल रहे हैं क्या वो सच हैं, क्या सच में आपकी जान को खतरा है, या अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो क्या ओवर थिंकिंग करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आंसर होगा नहीं। आप जब भी अवेयर हो जाते हो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है आई एम सेफ। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्ट्रेस में हो तो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। सेकंड, ब्रेथ वर्क यानी प्राणायाम। कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हो आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम और हमारी सांसें आपस में जुड़ी हुई हैं और स्ट्रेस की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, जिसे हम अपनी सांसों से रेगुलेट कर सकते हैं 4-4-6 मेथड से। 4 सेकंड तक आपको सांस इनहेल करनी है, 4 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और 6 सेकंड तक आपको एक्सहेल करना है। ऐसा 10 टाइम्स करना है। इससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हम सर्वाइवल से सेफ्टी मोड में आ जाते हैं। थर्ड, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिर्फ फैट बर्न नहीं करता बल्कि स्ट्रेस को भी बर्न करता है। इसलिए हर रोज़ 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। चाहे आप योगा करें, वॉक करें, रनिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन 20 मिनट्स फिजिकल वर्कआउट ज़रूर करें। 4, डिजिटल बाउंड्रीज। सुबह उठते ही अपना फ़ोन यूज़ मत कीजिए। ना सोशल मीडिया चेक कीजिए, ना न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि सुबह के टाइम आपका नर्वस सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर अनजाने में आपके माइंड में कंपैरिजन शुरू हो जाता है, जिससे स्ट्रेस ट्रिगर होता है। सेम अगर आप कोई बुरी न्यूज़ पढ़ते हो तो स्ट्रेस ट्रिगर हो जाता है। सुबह का समय खुद को काम और ग्राउंडेड रखने के लिए, जिसके लिए प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। फ़ोन यूज़ करके खुद को रिएक्टिव मत बनाएं। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड। जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हो तो आपका ब्रेन नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन जब आप हर दिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हो, शुक्रगुजार होते हो, तो आप अपने ब्रेन को एक न्यू सिग्नल भेज रहे हो। आप उसे सिखा रहे हो कि सिर्फ खतरा ही नहीं है बल्कि यहाँ अच्छी चीज़ें भी हैं आपकी लाइफ में। ग्रेटिट्यूड आपका नज़रिया बदल देता है और स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में पूरी वीडियो समझाऊं तो स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन इसका गलत यूज़ हमें नुकसान देता है। स्ट्रेस हमारी बॉडी का अलर्ट अलार्म है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सेफ रखता है। लेकिन अगर ये अलार्म हर 5 मिनट में बजता रहेगा तो हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। हमें स्ट्रेस से भागना नहीं है, उसे समझना है और उसे मैनेज करना है और अपने नर्वस सिस्टम को सिखाना है दैट वी आर सेफ। मुझे लगता है आज बहुत से लोगों को समझ आया होगा कि वो कैसे स्ट्रेस के एडिक्ट हो चुके हैं और वो कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।